तो आज की वीडियो में भाई पढ़ने वाले हम लोग अवयव पर संक्रियाएं। अवयव की संक्रियाएं जैसे जोड़, गुणा, घटा, भाग अवयव के और एक अदिश्य गुणन, ये सब कुछ इस वीडियो में करेंगे हम लोग अवयव की संक्रियाएं। तो सबसे पहली है जोड़। जोड़ की संक्रियाएं। जोड़ की संक्रियाएं में स्पेशल क्या है कि इसको चाहिए समान क्रम के अवयव। सबसे पहले क्या बात होती है, समान क्रम के अवयव। तो जोड़ को चाहिए भाई समान क्रम के अवयव। समान क्रम के अवयव मुझे पता है यार, एग्जाम्पल तो इसी में जमा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 एक अवयव हो गया, इसमें अवयव जोड़ना दूसरा कोई 2 3 4 5 6 7। होता क्या है, जो अवयव जिस स्थान का उसके साथ उसी स्थान का उस वो अवयव जुड़ता है। एक के साथ क्या जुड़ेगा, दो कितना हो गया, 3, 2 3 5 3 4 7 4 5 9 5 6 11 6 7 13। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर मिटा दूं, ऐसे इसको कर दिया, अब मैं इसको बोलोगे इसको जोड़ो, ये इतना सही है। अब ये दो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ पर 0 0 नहीं है। अगर 0 0 है तो ठीक है, अब समान क्रम का अब जुड़ जाएंगे 3 और 6। लेकिन अगर ये नहीं है, क्रम इसका 2 गुना 2 का है और इसका 2 गुना 3 का है, तो नहीं जुड़ सकते। समान क्रम चाहिए जोड़ को, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल बहुत ही। सोन और घटा यानी व्यवकलन व्यवकलन यानी घटा, उसके लिए क्या चाहिए, ऐसे ही सेम घटा लगा दो यहाँ पर 6 7 जो भी है और कर दो घटा। इसमें से इसको हटा दो, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 6 गए -3, 4 में से 5 गए, सारे माइनस के करते, 4 में से 5 गए -1, 5 में से 6 गए -1, 6 में से 7 गए -1। ठीक है, जोड़ घटा बिल्कुल सिंपल है भाई। चाहिए क्या चाहिए, समान क्रम चाहिए ही चाहिए, समान क्रम बिल्कुल चाहिए। जोड़ और घटा के लिए समान क्रम चाहिए। मुझे पता है ये सब सिंपल है, मजा आएगा जिसको गुणा नहीं आती, गुणा सीखने में मजा आएगा तब तक यार। फिर भी बेसिक तो मेरा तो काम है भाई बताना, कि मतलब मुझे पता सबसे हो जाता है। तो जोड़ घटा अवयव का और अदिश्य गुणन सबसे हो जाता है। सिंपल प्रॉब्लम आती है दो अवयव के गुणन सीखने में, कोई बात नहीं, वो भी आएगा इसी वीडियो में, पर पहले बता दूं। अब है एक अदिश्य गुणन। क्या है, एक अदिश्य गुणन। अदिश क्या होता है, एक अदिश से गुणन। कैसे, जैसे कोई अवयव है ऐसे, ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए बराबर है, बोल रहा मेरे को कि भाई तू मेरे को बता मान 4 का। 4 ए बराबर क्या होगा, 4 गुना 1 2 3 4 5 6। अब इसकी गुणा इसमें कैसे होगी, ये एक संख्या एक है, अब ये संख्या ये अवयव है, तो इसकी गुणा इसके हर एक अवयव में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 4 8 12 16 20 24, ये होगी अदिश्य गुणन। और कोई एग्जांपल दूं, पता है मेरे को समझ में आ गया आपके, लेकिन यार आपको कोई भाई बहन ऐसा हो मतलब पढ़ने वाला है जिसके ना है, एक और एग्जांपल, एक तो बनता ही है ना प्लीज उसके लिए। तो कर दूं क्या, बी बराबर है 2 0 0 3। कह रहा है कि 10 भी बताओ, 10 भी बराबर क्या होगा, 10 गुना 2 0 0 3, कितना बन गया, ये बन गया 20 0 0 30। इसमें एक बात याद रखो यार, एक ये होता है ना हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी तत्समक अवयव, इसका मान हमेशा एक होता है। यानी अगर किसी संख्या में एक की गुणा करो या इसकी गुणा करो, बात बराबर होती है, इसका मान हमेशा एक के बराबर होता है। जब भी इसका किसी अवयव के साथ इसकी गुणा होगी तो वो अवयव ऐसा का ऐसा खुद का खुद बच जा। इसकी ऐसा अवयव है तो इसकी गुणा कुछ ऐसे तत्समक अवयव से होगी। ठीक है, तो चलो अब एक अदिश्य गुणन हो गया। अब आता है हमारा सबसे इंपोर्टेंट, जिसके लिए सबकी प्रॉब्लम थी, और वो क्या है, वो है अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन वो देखते हैं भाई। इसको यार थोड़ा सा ध्यान से समझियो, वे लोग जिन लोगों से नहीं आता, और जिन लोगों के आता है उनका तो बस कुछ काम ही नहीं है, देख लो। लेकिन जिनसे नहीं आता वो बड़ा इसको ध्यान से समझना। अवयवों का गुणन कैसे होता है, देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि वे अवयव जिनके क्रम समान हो उनकी गुणाई हो सकती है, और जरूरी भी नहीं है अगर किन्हीं अवयव के मतलब क्रम समान हो तो उनकी गुणा हो ही जाएगी, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखते हैं अभी ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ। अब कोई अवयव ऐसे 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं, इसका क्रम क्या है
2 गुणा 3। ध्यान रखो, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 गुणा 3 का इसका क्रम है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दूसरा अवयव है, हाँ 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 हाँ, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, यह अवयव बिल्कुल भी समान नहीं है। अभी आप सोचो कि समान है, बिल्कुल समान नहीं, क्रम है। इसका क्रम क्या है? पंक्ति है 3, स्तंभ है 2। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर किसी किन्हीं दो अवयव के ये सेम हमको मिल रहे हैं ना, ये बीच बीच वाले, अगर ये सेम है यानी इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो उसका गुणा हो सकती है, केवल उसी की गुणा हो सकती है। इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या, क्रम बिल्कुल अलग अलग है इनका। आप बोलो कि जोड़ करके बताओ, तो जोड़ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इनकी गुणा हो सकती है। कैसे होगी गुणा, वो देखते हैं, इनकी गुणा होगी कैसे। अब पहली बात हमने जानी कि इनकी गुणा हो सकती है, कैसे हो सकती है, इनके क्रम लिखे ऐसे, इसका 2 गुणा 3, इसका 3 गुणा 2, और जब इनके लिखे हमने क्रम, तो ये हमको 2 मिले कॉमन, मतलब समान मिले, और इसका मतलब हमको पता चला कि इनकी गुणा हो सकती है। अब देखते क्या है, अब करते हैं इनकी गुणा। चलो करते हैं। देखो सबसे सिंपल सी चीज है, ऐसे ये जो पूरी पंक्ति है ना, इस पूरी पंक्ति की गुणा इस पूरे स्तंभ में होगी, इस पूरी पंक्ति की गुणा इस पूरे स्तंभ में होगी। कैसे होगी देखो, पहले ये जो अवयव है इस पंक्ति का, इसकी गुणा होगी इसके साथ, 1 इंटू 1 कितना होता है, चलो 1 इंटू 1 ही लिखूं। उसके बाद आएगा प्लस, हमेशा अगर कोई अवयव माइनस का है तो सबको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, बीच में आएगा प्लस, या फिर इसकी गुणा होगी इसके साथ, दूसरे की गुणा, इसलिए इसकी पंक्तियां स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर होना चाहिए। इसकी गुणा होगी इसके साथ 2 गुणा 2, प्लस इसकी गुणा होगी इसके साथ 3 गुणा 3, और इससे बनेगा पूरा एक अवयव जो भी इसका मान आएगा। ठीक है, अब फिर इस पंक्ति की पूरी गुणा होगी इस पंक्ति की पूरी गुणा होगी इस स्तंभ में। पहले एक की गुणा, पहले इसको मिटो दो यार थोड़ा सा, या मैं इसको लिख दूं पहले, मिटोगे क्योंकि सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना। ये लाइंस मिटो दो इस बार, ऐसे ऐसे ऐसे, ये डस्टर बहुत खतरनाक है मेरे भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसका क्या मान आएगा, एक एकम एक, एक प्लस 2 दूनी 4 और 3 3 9, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना होगा, 9 4 13 और 1 14, यानी यहाँ का जो हमारा आंसर आया वो आया 14। ठीक है, अब इस पूरी पंक्ति की गुणा इस पूरे स्तंभ में होगी। पहले एक की गुणा होगी 4 में, एक की गुणा 4 में कितना होगा, 1 4 जा 4 यार, 1 गुणा 4, प्लस फिर इस 2 की गुणा 5 में, 2 गुणा 5, प्लस इस 3 की गुणा 6 में, 3 गुणा 6। अब इस पंक्ति का काम खत्म हुआ, इस पंक्ति का काम हो गया खत्म। इनका मान देखो कितना हो गया, 4 और 10 और 18, कितना हो गया, 18 और 4 22, 10 32। कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, होनी नहीं चाहिए यार, वैसे जोड़ने में मिस्टेक। तो कितना हो गया, 32। अब देखो ऐसे जैसे पहली पंक्ति की इस स्तंभ में, फिर इसी पंक्ति की इस स्तंभ में, अब इस पंक्ति की इस स्तंभ में, फिर इस पंक्ति की इस स्तंभ में, सबका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलो देखो इसको मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, यार मार्कर चेंज करो, बहुत हो गया रेड मार्कर का। इस 4 की मल्टीप्लाई पहले 1 में, फिर इस 5 की 2 में, और इस 6 की 3 में। कोई प्रॉब्लम है नहीं, 4 1 जा 4, प्लस 5 2 जा 10, 6 3 जा 18। ठीक है, अब ये आएगा यहाँ पर, और फिर ऐसे इस पूरी पंक्ति की गुणा इसमें, इसका मान लिख दो मैं, 4 और 10 14, और 14 18, 14 18 भी तो जोड़ा था, 14 18 10 28 4 32। यार ऐसे कर रहे हो तुम लोग, 32 हो गया ना, 32 आपका 32। ठीक है, और सॉरी इन तीनों की गुणा इन तीनों में, पहले क्या, अबे तू नहीं यार, अब आपका काम खत्म होना भाई, देखो अच्छे से समझान दे, मुझे पता है बहुत होशियार भी बच्चे हो सकते हैं पढ़ रहे हो, और बहुत कमजोर भी, तो यार मेरे को तो यार सबका देखना पड़ता है। आप होशियार हो इसका मतलब यार, देखो आपकी समझ में आ गया, आप स्किप कर दो यार, टाइम 1.25 में चला लो, 1.5 में चला लो,
4 4 जा 16, 4 इंटू 4 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 6 6 जा 36। ठीक है, कितना हो गया 16 प्लस 25 प्लस 36, ये कितना होगा 25 10 35, 35 और 6 41, और 41 और 36 कितना होगा 41 36 7 7 77 हो गया 77। तो ये आ गया आपके अवयव की गुणा। ये आपने सीख ली आपके अवयव की गुणा भाई के लाइवा तो बनाना सब कुछ पॉज वॉज में लेकर ना। फिर से देखते हैं एक बार, इसको मिटा दो, अभी तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा ना। ठीक है, शुरू से बताता हूँ एक बार और। सबसे पहले इसका क्रम कितना होगा 2 गुना 3, इसका क्रम होगा 3 गुना 2। मेन बात सबसे पहले हमारी क्या थी कि ये बराबर होने चाहिए दोनों। ठीक है भाई, बराबर हो गए। इसके बाद इस पंक्ति की गुणा पहले वाले की पंक्ति, पहले वाले की पंक्तियों की गुणा दूसरे वाले की स्तंभों में करते हैं। दूसरे वाले की पंक्तियों का कोई यूज नहीं होता, पहले वाले के स्तंभों का कोई यूज नहीं होता। इसकी पंक्ति गुणा इस पूरे स्तंभ में, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें। ठीक है, याद रखना यार। शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है उन लोगों को जिनको नहीं आता भाई। धीरे धीरे माइंड के न्यूरॉन्स में धीरे धीरे आपके इंफॉर्मेशन जाते हैं, धीरे धीरे सेट होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक बात मैंने, एक तो हमने देख लिया कि अलग अलग जो कर्म के अवयव होते हैं उनकी गुणा हो सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वे अवयव जिनके कर्म समान है लेकिन गुणा मेरे भाई नहीं हो सकती। कैसा? एक अवयव है 1 2 3, ठीक है, इसका क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है 1 गुना 3, 1 गुना 3। अब इसकी गुणा खुद इसी में कर दो भाई। कैसे? 1 2 3 कर लो जी। ऐसे ये पूरी पंक्ति इस पूरे स्तंभ में, इसकी इसका क्या है 1 गुना 3। क्या दोनों बराबर है या 3 है? यहाँ क्या हो सकती है? इन 3 के लिए गुणा के लिए 3 अवयव चाहते भाई। आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी दो अवयव के क्रम समान भी हो तो जरूरी नहीं है मेरे भाई कि उनकी गुणा होगी ही होगी। हाँ ठीक है। और हाँ, वर्ग अवयव की अगर समान क्रम वाले वर्ग अवयव है तो उनकी गुणा होगी ही होगी। कैसे वर्ग अवयव कैसे होते हैं? जिनके क्रम ऐसे होते हैं 2 गुना 2 2 गुना 2, होगी ही होगी। 3 गुना 3 3 गुना 3, होगी ही होगी। ठीक है, अब गुणा आपके बहुत ही क्लियर होगी। एक और अच्छा सा सवाल आपका गुणा का उदाहरण लेके दे देता हूँ जिससे कि आपकी गुणा और भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, एक वर्ग अवयव गुणा जो कि आपको सबसे ज्यादा करनी पड़ती है, करते हैं भाई। ये 1 2 3 4 5 6 2 3 5 अपनी तरफ से ले रहा हूँ, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। एक और इसी 2 4 6 3 5 7 1 2 4, इन दोनों की गुणा करनी है। अब इसका क्रम क्या है 3 गुना 3, इसका क्रम क्या है 3 गुना 3, गुणा होगी ही होगी। अब गुणा कैसे होगी वो देखो। ठीक है, कैसे होगी गुणा? इन तीनों में इस पूरी पंक्ति की इस पूरे स्तंभ में 1 दूनी 2 प्लस 2 तिये 6 प्लस 3 एकम 3, कितना होगा 6 2 8 3 11। चलो 11 लिख दो, एक बन गया। अब इन तीनों में 4 एकम 4 प्लस 2 पंजे 10 प्लस 3 दूनी 6, कितना होगा 10 और 10 20। ठीक है, अब इन तीनों में 6 एकम 6 2 सते 14 और 3 चौक 12, कितना होगा 14 6 20 और 12 32। ठीक है यार, कैलकुलेशन अपनी अच्छी रहा करो। 18 14 तो जोड़ने का कैलकुलेशन बता 32 यार, 32 ही तो आ गया वही 32। 4 दूनी 8 प्लस इन, अब हाँ यार बताया तो है नहीं, इस पूरी पंक्ति की इस पूरे स्तंभ में फिर इसमें ऐसे होगी ना, तो 4